गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 9th का चैप्टर साउंड पढ़ रहे हैं और अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि साउंड क्या है, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, साउंड का प्रोपोगेशन कैसे होता है। फिर हमने बात की कि साउंड जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, फिर हमने वेव्स क्या है ना, और वेव्स के टाइप्स, इन दोनों चीज़ों पर हम लोगों ने बात की। तो साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और साउंड मीडियम में ट्रैवल कैसे करता है, हाउ इट प्रोपोगेट इन द मीडियम, ये हमने इस पर बात की थी। एंड इट प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो अब उसके बाद फिर हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। आप लोग सोचेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो कैसे हम साउंड वेव को डिफाइन करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि अगर हमको साउंड वेव को डिफाइन करना है तो कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे जिस पर हम साउंड को क्या करेंगे, साउंड वेव को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहली चीज उसमें थी वेवलेंथ, और उस पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था कि वेवलेंथ क्या है। सिंपल आप समझिए, लेंथ ऑफ अ वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। एक लेंथ की जो वेव एक जो वेव की लेंथ होती है दैट इज नोन एज वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को हमने कहा था कि इट कैन बी ऑल्सो डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन वन कंप्रेशन टू द सक्सेसिव कंप्रेशन और फ्रॉम वन रेयरफैक्शन टू द सक्सेसिव रेयरफैक्शन। तो ये जो दोनों जो सक्सेसिव कंप्रेशन होते हैं या सक्सेसिव रेयरफैक्शन होते हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो वेवलेंथ होती है। इस जो वेवलेंथ है ना, इसको हम किसी एक और टर्म से हम लेंथ ऑफ वेव को हम डिफाइन कर सकते हैं, वो था ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन क्या है, एक्चुअली हम जानते हैं कि जो साउंड है वो मीडियम में ट्रेवल करता है बेटा इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। और जब उसको आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे, तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट हम किस तरह से करते हैं, हमने इस पे डिस्कशन किया था। तो ग्राफ पे आप क्या करते हो कि ये जो नॉर्मल होता है एक पॉइंट आपका, यहाँ पे आप फिगर में देखिए, ये जो पॉइंट है दैट इज नॉर्मल पॉइंट, और ये यहाँ से जब इसके ऊपर हम जब जाते हैं, व्हेन वी मूव अप साइड, ये डेंसिटी बढ़ती है दैट इज कंप्रेशन, और जब नीचे आते हैं तो डेंसिटी क्या होती है बेटा, वो घटती है, दैट इज नोन एज रेयरफैक्शन। तो जो ऑसिलेशन क्या है, इट इज द चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू अगेन टू द मैक्सिमम वैल्यू। इट इज अ चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम that is maximum point, this one is maximum point, this one is the minimum point, and this one is again your maximum point। तो ये जो चेंज इन डेंसिटी है ये क्या कहलाता है बेटा, वन ऑसिलेशन, या इसको आप बोलते हो कि दिस इज अ वन वेव। तो एक या तो आप इस तरह से बोल दो कि वन ऑसिलेशन बोलिए, या वेव को हमने कैसे डिफाइन किया था कि फ्रॉम कंप्रेशन टू सक्सेसिव कंप्रेशन, या फ्रॉम वन रेयरफैक्शन टू द अनदर रेयरफैक्शन। ठीक है, तो ऑसिलेशन क्लियर है, द चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम एंड अगेन टू द मैक्सिमम वैल्यू। एंड आफ्टर ऑसिलेशन, अब ये जो ऑसिलेशन है इसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे बेटा, डिफाइन करेंगे फ्रीक्वेंसी को, जो हमारा अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स एक हमने पढ़ लिया है वेवलेंथ, और दूसरा जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज बेटा we will discuss about frequency। तो frequency क्या है, तो बेटा अगर मैं आपसे बोलूं कि frequency means how many times anything is repeated, किसी चीज को हम कितनी बार कर रहे हैं, वही क्या होती है, frequency होती है। जैसे अगर एक ड्रम को आप 5 बार पांच बार आप उसको बीट कर रहे हो बेटा 1 सेकेंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई बेटा, 5 हो गई। तो फ्रीक्वेंसी मतलब कोई चीज अपने आप को कितनी बार रिपीट करता है। तो सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी इन साउंड वेव, तो इट मींस दैट हाउ मेनी ऑसिलेशन अ वेव हैज कंप्लीटेड इन अ गिवन सेकेंड, इन अ गिवन टाइम यू कैन से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी जो साउंड है उसने गिवन टाइम में कितनी ऑसिलेशन, कितने वेव्स कंप्लीट कर लिए, हाउ मेनी वेव्स इट हैज कंप्लीटेड इन अ गिवन सेकेंड, दिस इट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो बेटा कि यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि
हमने क्या किया कि 10 वेव्स कंप्लीट किए. सपोज वी हैव कंप्लीटेड 10 वेव्स इन 5 सेकेंड. तो व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन यूनिट टाइम इन अ गिवन टाइम. तो 10/5 वी हैव बेटा, दिस विल बी इक्वल टू 2 waves per second. This is 2 waves per second. तो ये वेव पर सेकेंड बोलिए या दिस विल बी 2 ऑसिलेशन पर सेकेंड. दिस इज योर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, इट मीन्स इन 1 सेकेंड वी विल हैव 2 वेव्स ऑफ दैट पर्टिकुलर साउंड. अब इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की. तो फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है. एक्चुअली यहाँ हमने लिखा है बेटा वेव्स पर सेकेंड, बट इट इज नॉट इट्स एसआई यूनिट. आप लिख सकते हो वेव पर सेकेंड, बट इट्स एसआई यूनिट इज 2 हर्ट्ज. वी हैव एसआई यूनिट इज हर्ट्ज. ठीक है, ये जो एक साइंटिस्ट है, इन द ऑनर ऑफ दैट साइंटिस्ट हर्ट्ज, हम लोगों ने जो फ्रीक्वेंसी है उसकी यूनिट जो है क्या रख दी है? हर्ट्ज रख दी है. सो अब हम बात करते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है. तो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय अ ग्रीक लेटर दैट इज न्यू. दिस इज द सिंबल ऑफ दैट, कि हम न्यू का यूज करते हैं उसके लिए, सिंबल को यूज करने के लिए. ठीक है, ये दिस इज अ NU. द सिंबल इज लाइक दिस. वी हैव द सिंबल इज लाइक this one, and it is pronounced as NU, new. This is the it is represented by new. But for our simplicity we can represent frequency by small f. It can be represented by small f as well. Okay, so it is clear. Frequency, number of oscillation per unit time, and better than how much it is represented by small f or nu, you can say, and its SI unit is hertz. Now we will move to another slide, and in this slide we will talk about the time period. What is the time period of a sound wave? It is another characteristics. So time period, be very clear about time period. Actually time period means कि how many, ठीक है, टाइम पीरियड क्या है कि टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. ठीक है, तो किसी एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, वही उसकी क्या होती है? टाइम पीरियड होता है. जैसे यहाँ पे आप देखिए कि वन ऑसिलेशन बेटा, आप अगर यहाँ से शुरू करते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट, अगर आप शुरू करते हैं यहाँ से फ्रॉम दिस वन, फ्रॉम ओरिजिन, तो इस पॉइंट से वन वेव कहाँ कंप्लीट होगा? यहाँ पे ये बेटा हाफ, देन बेटा दिस वन एंड दिस वन. तो यहाँ पे आपका क्या होगा बेटा? एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा. तो इस एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगा, द टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टू कंप्लीट वन वेव इज नोन एज इट्स टाइम पीरियड. वो उस वेव का क्या होता है? टाइम पीरियड होता है. ठीक है, तो सपोज दिस इट कैन बी, सपोज 2 सेकेंड लगा, तो इस जो वेव प्रोड्यूस हुई इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड. अगर 5 सेकेंड लगा, इट विल बी 5 सेकेंड. तो टाइम पीरियड को सिंपली हम लोग बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय T, कैपिटल T. टाइम पीरियड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T. देन इट्स SI यूनिट, सिंस इट इज टाइम, तो सिंस इट इज अ टाइम, देन its SI unit will be second. So the SI unit of time period is second. It is time period की SI unit जो होती है बेटा क्या होती है? Second होती है. Then I think time period is clear to you, है ना? Time taken to complete one oscillation is known as time period of the wave. Okay. Then let us have some examples related to it. So in this question we have to find the time period of the in the following cases. So we have to find time period. So for this we must have how many frequencies has been completed in this given time. Okay, so let us see if you start from this point, so one wave, where will be one wave will be in. So we have
this will be half, this will be okay, this is from maximum density to the minimum, again to the maximum. So this is one wave, and this is a this will be 2 oscillation or wave, this will be 3 oscillation, this will be 4 oscillation, this will be 5 oscillation, and this will be 5.5 oscillation. Let us assume that the time is in 10 seconds we have 5.5 oscillation, and same time is here, we have 10 seconds here also. And how many waves have been completed? So this will be from maximum value to the minimum, again to the maximum. This will be 1 oscillation, and again we will have a 2 oscillation. So in this case, if 5.5 oscillation are completed in 10 seconds, so how many for one oscillation your time will be this will be better, if you cancel it, it will be 55/100, and so for 5.5 your oscillation we have 10 seconds. So for one oscillation we will have 10 upon 5.5 seconds. So this is time period, and in this case what is the time period? So 2 oscillation 10 seconds. So for one oscillation it will be beta 10 upon 2, that is 5 seconds. So in this case time period is 5 seconds, and in this we have you can say 100 upon 55, or we can say 10 upon 5.5. Actually we know that what is time period. Time period क्या है? Time taken complete one wave. If in t second one wave is completed, so in 1 second how many wave will be completed? It is we are using unitary method here. In 1 second we have 1 upon t wave. In 1 second we have 1 upon t wave. So you can see in 1 second number of wave completed in 1 second is known as frequency. So f is equal to 1 upon t. This is the relationship between frequency and time period. So if we are given time period, we can find frequency, and if we have given frequency, we can also find time period. They are inversely proportional to each other. Their product is always 1. Frequency and time period का product होता है वो 1 के इक्वल होता है. तो frequency दिया हुआ बेटा, आप time period simply क्या कर सकते हो, यहाँ से find कर सकते हो. Is it clear? Okay, now move to the last slide of this. So there are some questions, and I hope you can easily solve these questions. Let us discuss one by one. What are wavelength, frequency, and time period of the sound wave? You are to give the definition. Wavelength we have discussed earlier. Frequency, time taken, number of your oscillation in a given time is known as, in a given unit time is known as frequency. Time period, time taken to complete one oscillation or one wave is known as time period of that sound wave. Then beta, what is distance between consecutive crest? Consecutive crest and consecutive two consecutive trough. So these questions are from your previous knowledge. In the previous slide we have discussed about this. Let us again see it. Ki what the question is asking. This is your wave. So this is the okay. Let us draw another 2 crest and 2 trough. So we have beta these are the crest, you can say. Okay, these are the compression point, or they are also known as crest, and this is your trough, this one and this one. So let us see what is the question. Distance between 2 consecutive crest. So 2 consecutive crest, this one is this one and this one. So the distance between 2 consecutive crest is known as wavelength. This is the symbol for this. Is it clear beta? Then 2 consecutive trough. So again the distance between 2 consecutive trough is known as, again we have wavelength. Okay, a consecutive crest and trough in terms of wavelength. So if you talk about this one, this consecutive, this is crest and this one is trough. Consecutive crest and trough के बीच में जो distance है वो क्या होती है? It will be, देखिए बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? एक वेवलेंथ होती है. अब ये हाफ है उसी की, तो इट विल बी लैम्डा बाई 2, मतलब वेवलेंथ का क्या हो जाएगा बेटा? हाफ हो जाएगा. आगे क्वेश्चन दिया, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज 2 हर्ट्ज, फाइंड दिस टाइम पीरियड.
आप बड़ी इजिली निकाल सकते हैं, बिकॉज वी ऑल नो दैट कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 upon time period. And then in fourth question we have given that time period is 0.02 second. Find its frequency. Using this relation you can also find it. Stay home, stay happy. Thank you.